आ गए हैं भविष्य में, ठीक है ना। भविष्य में जा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हमारा बीता हुआ चीज़ भी देख लिया, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं भविष्य की ओर, ठीक है ना। भविष्य में कैसी कैसी घटनाएं होती है देख रहे हो ना। आपने सपने देखते ही है, आप जो भी सपने देखते हैं ना भविष्य के देखते हैं ज़्यादातर लोग, वर्तमान के नहीं देखते हैं। भूतकाल के भी कोई कोई देखते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, पर भविष्य के तो युवा व्यक्ति देखते हैं, है ना। भविष्य में हम क्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हर चीज़ का ख्वाब होता है, फ्यूचर का होता है ना। तो आज हमारा फ्यूचर है ना, भविष्य काल है हमारा। भविष्य काल की बातें होंगी इसमें, ठीक है ना। और बातें भी होगी ना तो भविष्य काल की होगी, मतलब आने वाले जो होगा कि ये होगा वो होगा, क्या होगा पता किसी को नहीं है ना। पर हम भविष्य की सोच सकते हैं, ठीक है ना। भविष्य की सोचते हैं, पुलिस चोर को पकड़ेगा, हम खाना खाएंगे, वह वहाँ जाएगा, वह पत्थर जमाएगा, वह किसी खेत में पत्थर जमाएगा। इस प्रकार से भविष्य की बातें होती है दोस्तों, है ना। तो हम देख रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, फ्यूचर काल का देख रहे हैं, फ्यूचर टेंस का देख रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस का देख रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे हम भविष्य काल की बातें के साथ में, अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात ज़रूर याद रखना आपको कि गलती करना गलत नहीं है ना। यदि हम गलती कर रहे हैं ना तो गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? गलती करने में कोई आपत्ति भी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि यार गलती क्यों कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो, है ना। उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है ना दोस्तों। तो ऐसा डरना नहीं है कि यार गलती हो गई अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि गलती तो करनी ही चाहिए, है ना। हमें गलती तो करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि किसी एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा भी है, क्या कहा है कि जल्दी सफल होना है ना, जल्दी सफल होने के लिए असफल होने का प्रमाण दुगना कर दो, ज़्यादा गलतियां करो। यदि हमें सही होना है, सही करना है हमें, तो गलतियां करना ज़्यादा शुरू कर दो। पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक ही गलती दोबारा ना हो। गलतियां करिए, आप दूसरी गलती करिए, इस गलती को मत करो। एक बार कर दिया, उस गलती को रिपीट मत करो। गलती करो पर दूसरी करो, ठीक है ना। इस तरह से आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा। आज केवल एक करी तो कल 2 करो, नेक्स्ट डे 3 करो, 4 करो, ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। क्योंकि यदि हमें शीघ्र सफल होना है तो गलतियों की मात्रा, गलतियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तभी जाके हम सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। तो दोस्तों गलती करना गलत नहीं है ना, गलती तो होती ही है, पर गलती नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे, सही करेंगे कैसे? यदि हम गलत करेंगे तभी तो सही कर पाएंगे, है ना। सर देख लीजिएगा ज़रा, है ना। तो गलती करना गलत नहीं है दोस्तों, ये याद रखना है। हम आ गए हैं फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर टेंस पे आ गए हैं। पत्थर रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बोल दिया कि अब मत रखो तो फिर रख रहे हैं, वो गलती है ना। इसलिए गलती कर दीजिएगा, गलती होती भी है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है, गलती करना होता है। कोई ईश्वरीय नहीं है, हम ईश्वरीय शक्ति नहीं है हमारे पास कि हम कभी गलती नहीं कर सकते। पर हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकते, क्योंकि उस गलती से कुछ सीखना है कि हाँ यार ये गलत हुआ था, अब इसको तो नहीं करना है। फिर आगे कोई होएगी उसमें सुधार होगा, फिर वो भी नहीं होगी। इस प्रकार से हम बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएंगे दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई गलती ही नहीं करोगे, है ना, कभी वो गलती ही नहीं करोगे। इसलिए मैं एक और बात बताऊंगा, अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, थोड़ा समझ लेते हैं हम। आज है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस का है अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होता है? एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट लिखते हैं, यदि हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। उसके बाद में या तो विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे, है ना। विल शैल कहाँ लगेंगे ये भी हम बता देंगे, है ना। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है दोस्तों। विल और शेल का समझ लीजिएगा, यदि आई और वी है सब्जेक्ट तो शेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिसे बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम या तो विल लिखेंगे या फिर शैल लिखेंगे, है ना।
और बी लिखेंगे, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय रहेगा, और क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। पैसिव ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, वो मॉडिफाई होता है सब्जेक्ट, है ना। ही का ही, शी का हर, आई का मी, इस प्रकार से वो लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, उसके अनुसार विल या शेल लगाया, और उसके अनुसार बी, मतलब विल या शेल के बाद में बी लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय लिखना है, और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। बस कंटिन्यूस का बनेगा नहीं, परफेक्ट का अकेला बनेगा दोस्तों, तो हमारे 8 कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अगली क्लास और लास्ट है, उसके बाद में हमारा इंट्रोगेटिव चलेगा, इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। समझ में आ गया। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, अब तो आपके दिमाग में आ जाएगा, और जब मैं बोलता भी जाऊँगा, बनाते समय बोलता भी जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब देख लीजिएगा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, है ना। डाकिया, पोस्टमैन जो है वो क्या करेगा, पत्र को डिलीवर करेगा, बांटेगा, ठीक है ना। जिसका है उसका देगा, और क्या मतलब बुला लेगा यार। वो पोस्टमैन आजकल क्या है, वहीं बुला लेता है जहाँ होता है ना अपना पोस्ट ऑफिस, उसी गांव में, उसी क्षेत्र में, उसी कस्बे में बुला लेता है। मोबाइल नंबर होते हैं आजकल, कॉल करके कि आ जाइए, आपका हमारे पास में पत्र आया है ना, इसे ले जाइए। आता नहीं है, अब ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं आता है यार वो तो, पर ठीक है, ऐसा नियम है। पोस्टमैन का काम होता है कि घर घर जा कर के अपने जो सामग्री है, जो लेटर है, उसे डिलीवर करना, ठीक है ना। तो क्या है, पोस्टमैन पत्र को डिलीवर करेगा, है ना, बांटेगा। तो इसका पैसिव बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लेटर है, पर लेटर के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसे नहीं छोड़ना है। तो द लेटर, लेटर्स यदि है तो ऐसा लिख दो, लेटर्स लिख दो, है क्या है। अब विल लिखेंगे, बी लिखेंगे, और डिलीवर्ड, है ना, कि थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, तो डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, है ना। सरल, बहुत सरल दोस्तों, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, बहुत सरल है, ठीक है ना। अब हम यदि जैसे हमने कोई ये बी छोड़ दिया, है ना, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, और किसी ने बोला कि यार गलती किया आपने, बी नहीं लगाया, बी जब कैसे पैसिव बनाया फिर आपने, तो हमें उससे सीख लेना चाहिए कि हाँ यार गलती हुआ है, फिर वो दोबारा नहीं होगी। यदि गलती नहीं करेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे लोग, अरे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है, तो अगली बार वो ध्यान नहीं रखेगा, वो मिस्टेक फिर करेगा, है ना। और फिर भी नहीं बोला तो अगली बार फिर करेगा, फिर अगली बार ऐसे करते करते उसकी वो यूज टू हो जाएगा, वो आदी हो जाएगा गलतियों का। यदि कोई गलती किसी ने बताया नहीं, अवगत नहीं कराया, या उससे पता नहीं चला, तो वो गलती इस प्रकार की गलती वो बार बार करता रहेगा, और उसे एक दिन आदत लग जाएगी, ठीक है ना। फिर चाहे मनुष्य हो या प्राणी हो, यदि एक बार आदत लग गई तो छूटना असंभव है दोस्तों। क्योंकि इसी प्रकार से कहानी याद आ गया मुझे कि एक लड़की की आदत पड़ गई थी मैं गई कहने की, ठीक है ना। वो कभी ऐसा हर बार बोल देता था कि ऐसे मजाक स्वरूप बोल दिया होगा, तो धीरे धीरे उसको लोगों ने और बढ़ावा दिया कि यार अच्छा बोलता है यार, तो छोटा लड़का है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, वो तो सुधर जाएगा, पर अच्छा लगता है ऐसे, है ना। किसी भी बच्चे को आदत डाल देते हैं लोग धीरे धीरे, और ये तो ये गाली देगा अब तो, और गाली देगा, और दीदी ऐसे करके वो गाली देने लग जाता है, और अंततः वो गाली ही देने लग जाता है, फिर छूटती नहीं है उससे। तो उस लड़की की आदत हो गई थी मैं गई कहने की, है ना। मैं गई, हर चीज़ में जब भी बोलता है, मैं गया नहीं बोलता हो, मैं गई बोलता है, ठीक है ना। तो उनके घर वाले ने कहा कि यार ये गलत बात है बेटा, तू लड़का है, लड़के की तरह बोल, लड़की की तरह मत बोल, है ना। तो उसने कहा ठीक है, अब अगली बार मैं ध्यान रखूँगा, है ना। और फिर कुछ जो 1-2 दिन हुए नहीं हुए, मैं गई बोलना शुरू हो गया। मतलब उसकी आदत बन गई थी, बचपन से ही उसकी हैबिट बन गई थी, लोगों ने बढ़ावा दिया, उन्हें सुधारा नहीं। यदि पहली बार बोलता और बोलते तो वो नहीं बोलता। अब क्या करे, वो परेशान हो गए घर वाले, मैं गई तो बोलता ही, वो हर बार
रेगुलर एक न एक दिन तो बोल ही देता है कि मैं गई, ठीक है ना। मैं गया नहीं बोलता, मैं गई। जब स्कूल जाने वाला होता है और कुछ किया होता है तो मैं स्कूल गई, और फिर ये किया वो किया, तो परिवारजन घर वाले परेशान हो गए यार कि ये लड़के का क्या करे। बहुत बुरी बात है ये तो लड़का है ना, है ना। ऐसे नहीं बोलते लड़के, लड़के बोलते हैं मैं गया बोलता है, मैं गई नहीं बोलता है। तो ठीक है, उन्होंने उनके टीचर से जा कर के कंप्लेंट कर दी कि यार इस लड़के का ये सुधारो यार, ये मैं गई बोलता है, इसको मैं गई बोलना भुलाओ, आप टीचर हो आप। उसने कहा मैं प्रयास करूँगा। टीचर ने बोला, और उनके स्टाफ के जो क्लास टीचर थे उनसे बोला कि यार इन लड़के की कुछ गलत आदत बन गई है, इनको छुड़ाओ आप। कि कैसी आदत, ये देखिए आप, ये मैं गई बोलता है ना। तो टीचर ने उनको पनिशमेंट किया कि तुम मुर्गा बन, 1 घंटे तक मुर्गा बन गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर वही बोला, कुछ बात निकली तो मैं गई बोल दिया। उसने कहा यार क्या किया जाए यार, इसकी तो आदत नहीं छूट रही है, क्योंकि पहली बार गलती, जो बता रहा हूँ ना कि गलती करना गलत नहीं है ना। गलती करना गलत नहीं है, गलती करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। गलती करो, खूब करो, पर उस गलती को दोबारा मत करो, दूसरी करो। ऐसा नहीं है कि वही गलती करते जाइएगा, तो वो हैबिट बन गई। तो उन्होंने एक इससे करा कि तुम्हारा नोटबुक निकालो। टीचर ने कहा नोटबुक निकालो तुम्हारी, और तुम 1000 बार 1000 टाइम्स मैं गया लिखो। उसने कहा अब तो सुधर जाएगा, 1000 बार लिखा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लास्ट में बोलेगा मैं गया, बस भूल गया। और क्या, उसके पापा भी खुश होंगे, मम्मी भी खुश होंगे कि वाह यार टीचर ने भुलवा दिया, है ना। जो परेशान हो गए थे तो उनको तो खुश होगा ना। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया उस लड़के पे, पूरी क्लास पे ध्यान नहीं दिया, उस लड़के पे ध्यान दिया। उसने कहा कि तू एक काम कर, 1000 बार इसको लिख, मैं गया। पूरा पेज बर्बाद कर दिया उन्होंने, खूब लिखाया, 1000 बार लिखा, 10 12 20 पेज निकाल भर दिया उसने, ठीक है। और उसके बाद में यदि तुम लिख लो तो तुम इधर बैठो, इधर लिख लो, तो वहाँ तुम्हारे स्थान पे बैठ जाना, ठीक है। और टीचर ने ऐसा कह के उस पर ध्यान देना बंद कर दिया कि अब लिख रहा है वो, अब तो सीख जाएगा, सुधर जाएगा। कुछ समय बाद में उसने लिखा मैं गया। उसने कहा कि फिर खड़ा किया कि अब देखते हैं, पूछते हैं यार भूला कि नहीं भूला। उसने खड़ा किया, मैम ने खड़े हो, क्या हुआ, भूले कि नहीं भूले। कि मैं गया, मैंने 1000 बार लिखा, और लिख कर ही गई, मैं लिख कर ही वहाँ गई। उसने कहा क्या हुआ यार, वो सोच में पड़ गई। उसके पालक को फिर कॉल किया उन्हें कि यार ये लड़के को इतना पनिशमेंट किया हमने, इतना कुछ लिखा, 1000 बार लिखवाया हमने, फिर भी वो मैं गई नहीं भूल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, पर उस गलती को बार बार करना दिक्कत है, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी फिर अपनी। आज देखना आप पछताओगे, बहुत बालक और को देखोगे ना तब पछतावा आता है कि हाँ यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बालक को एक ही बात का बढ़ावा दिया करा कि ये लड़का ये करेगा, अरे देखो इसको देगा उसको देगा, तो बहुत उद्दंड बन जाता है ना। तो हमें इस प्रकार से भी किसी ऐसी बुरी लत को, बुरी आदत को, बुरी बात को कभी भी आगे बढ़ावा नहीं देना है, उसी समय रोक देना चाहिए। अच्छी बात है उसको सिखाओ ना, अच्छा काम सिखाओ ना, तो वो जीवन भर काम आए। ठीक है, ये बात चल रही थी पोस्टमैन की। पोस्टमैन डिलीवर कर दिए हैं लेटर, ठीक है ना। आगे देखिए क्या पढ़ेंगे, वो अपने लेटर के वो आंसर देंगे या नहीं देंगे, बुलाया होगा जाएंगे नहीं जाएंगे, पोस्टमैन का जिम्मेदारी नहीं है, पोस्टमैन का काम है, वो उन्होंने अच्छे से निभा दिया है, ठीक है ना। पत्र पोस्टमैन के द्वारा दिया जाएगा, बांटा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, दोहरा जाएंगे। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, वाह वाह, एक सॉन्ग भी था, है ना। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, है ना। झांसी की रानी, वाह वाह, इंडिया गेट, वाह वाह, इस प्रकार का सॉन्ग भी था। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, है ना। किनको याद रखेंगे, मदर टेरेसा को। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, वाह वाह,
मदर टेरेसा, वाह वाह, है ना। उसके बाद में विल बी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, है ना। थर्ड फॉर्म वर्ब की लिखेंगे बाय। सुनो, पीपल यदि आया ना तो लोगों के द्वारा, है ना, तो मदर टेरेसा विल बी रिमेम्बर, मदर टेरेसा याद की जाएगी, ठीक है। अब लोगों के द्वारा बाय द पीपल लिखो या नहीं लिखो तो भी हमारा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यदि नहीं लिखा तो नो प्रॉब्लम, लिखा तो नो प्रॉब्लम। इतना लिखा, यदि ऑप्शन में इतना ही आया तो आपको ऐसा नहीं लगना कि यार गलत लिख दिया इसने, ये गलत नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। तो हमारा हो गया है। अब अगला देख लीजिएगा, समझ में आ गया ना, है ना। बाय द पीपल नहीं लिखो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोगों के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है ना, तो उसको हम लिखेंगे, वो तो सभी लोगों याद करेंगे ना, इसलिए लिख दिया। सभी लोगों के लिए कोई अलाउड नहीं है। आगे एक आध वाक्य और ऐसा रहेगा जिसमें बाय और सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल टीच मी, इसमें पड़ेगी, है ना। ही विल टीच मी, वह मुझे सिखाएगा, या वह मुझे पढ़ाएगा, या वह मुझे सिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, मी का क्या हो गया, आई। अब आई के बाद तो शैल लगता ही है, हमने बोला है आई शैल बी टॉट, क्या है, टॉट। आई शैल बी टॉट बाय, ही का हो गया हे। आ रहा है ना अच्छे से समझ में, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। भविष्य की बातें अच्छी लगती है ना। भविष्य का काम हर अच्छा लगता है, क्योंकि भविष्य में हम सुनहरे सपने देखते हैं, अच्छा करने की, अच्छा बनने की, अच्छा खाने की ख्वाहिश रखते हैं, है ना। फ्यूचर में कभी भी लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि यार मैं तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो वो आशा है, उसको उम्मीद है भविष्य में कि हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। भविष्य की तो बहुत ज़्यादा लोगों को चिंता रहती है। भूतकाल की भी जो हो गई है उस पर चिंता व्यतीत करते हैं, वर्तमान पे नहीं करते। वर्तमान का कोई मतलब नहीं है, बस फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। जब फ्यूचर कब होगा ब्राइट, जब वर्तमान सुधरेगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले वर्तमान को लिया गया, नहीं तो बीत का यदि हम सीरियल से ऐसे देखते कि यार बीता हुआ चीज़ देख लेते हैं या फिर आगे की चीज़ देख लेते हैं, वर्तमान की बाद में देखेंगे, वर्तमान में चल रहा है सीख लेंगे। पर ऐसा नहीं है ना। लोग फ्यूचर की सपने, फ्यूचर की हर चीज़ देख देख के जिंदा हैं, ठीक है ना। बल्कि हमारा यदि प्रेजेंट ही ख़राब हो गया, प्रेजेंट ही बिगाड़ लिया हमने फ्यूचर की सोच सोच कर, फ्यूचर की सोच सोच के हमारा प्रेजेंट ही यदि हमने ख़राब कर लिया तो फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा, कैसे होगा मुझे बताओ, है ना। तो दोस्तों फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हमारा प्रेजेंट सुधरेगा। हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट है, ठीक है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, है ना। जो बीत गई वो बीत गई, उस पर ध्यान मत दो। जो वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर हमारा माइंड को कंसंट्रेट करो। हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य बनाओ, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट फिक्स रखो, हमें ये करना है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, है ना, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हमें जो भी करना है, जो कर सकते हैं हम करेंगे, इसलिए हम उसके लिए अभी से तैयारी में हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भविष्य में अरे फिर वो कर लेंगे, फिर तो हम नार मार देंगे, ऐसे कहते हैं ना गाँव की भाषा में, फिर तो हम नार मार देंगे, है ना। कुछ नार मार नहीं मारना, क्योंकि फ्यूचर, वर्तमान सही होगा तो ही फ्यूचर सही होगा ना, है क्या नहीं। हाँ ठीक है, आगे देख लीजिएगा। तो ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट। नो वन विल आंसर द क्वेश्चंस, कोई, है ना, कोई प्रश्न के उत्तर नहीं देगा, कोई प्रश्न के उत्तर नहीं देगा। देखिए इसमें सब्जेक्ट पे ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई बात नहीं है सब्जेक्ट पे कि उस पर उसको बोला जाए बाय द, तो कोई भी आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द क्वेश्चन, ठीक है ना। विल नॉट, नेगेटिव बातें नहीं देगा ना, तो विल नॉट आंसर्ड
बस ये हमारा पैसिव। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि लड़के कन्फ्यूजन हो गए होंगे, पक्का होगा। वो भी भविष्य की सोच के लिखते हैं कि लड़के कन्फ्यूज हो गए ही होंगे तो वो इस प्रकार का दे देते हैं, क्योंकि उनको पता ये इस बात का है। वो इस और सॉरी देखो हमने गलती किया था ना, अब वो याद आ गया, क्योंकि विल नॉट बी है ना, नॉट है ना, तो विल नॉट और उसके बाद में बी, ये तो उस एक गलती को बार बार नहीं दोहराना, नहीं तो उस लड़के की तरह मैं गई बोलने लग जाऊंगा विल नॉट बी आंसर्ड। इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों देता है, क्योंकि उनको याद है कि वो ढूंढेगा सब्जेक्ट क्या है, तो बाय द नो वन, बाय द नो वन क्या है ना, हो तो गया ना। क्वेश्चंस विल नॉट बी आंसर्ड, प्रश्न के उत्तर नहीं दिया जाएगा। अब कोई नहीं देगा, इसीलिए तो ऐसा बोला अपन ने। तो इसमें मत जाइएगा कि बाय भी लिखना है, ये भी लिखना है, यार सूत्र में तो ऐसा बता रहा, क्या हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ये तो गलत है। आप तो है ना पुस्तक वाले से बड़े, बहुत सारे तो ऐसे ब्रिलियंट भी है जो क्वेश्चन पेपर आंसर बुक वाले को भी गलत ठहरा देते हैं। यार गलत है ये तो, इसमें तो बाय नहीं आया, बाय सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय सब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, गलत है ये तो। इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, बल्कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर ही तो नहीं दिया जाएगा, है ऐसा है ही नहीं कि उसका दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, उसके द्वारा दिया जाएगा कि उसके द्वारा के, किसी को तो नहीं दिया जाएगा ना। तो दिक्कत ही क्या है फिर, आपको दिक्कत क्या है, किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, किसी के द्वारा तो नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं दिया जाएगा। किसी ने बोल दिया कि खाना है क्या, तो बोल दिया नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, उसके पास में नहीं है, इसके ऐसा कहने का ज़रूरत ही क्या है, नहीं है मतलब नहीं है, स्पष्ट है, क्लियर है वो बात को। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना है कि यार ये गलत है, गलत नहीं हो सकता है, वो सही है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया जाएगा मतलब नहीं दिया जाएगा, बस बात खत्म। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा नोबडी विल कैच यू। नोबडी विल कैच यू, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इसमें भी देख लीजिएगा आप, कभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लग रहा है हमको कि कन्फ्यूजन हो सकता है ना, तो मिटा दें क्या इसको, चलो ठीक है, आज मिटा देते हैं यार, है ना, इसको मिटा ही देते हैं। क्या है अपना अगला सेंटेंस, अपना अगला सेंटेंस है नोबडी विल कैच यू, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यू विल, यहाँ है नोबडी विल कैच यू, मतलब तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यू विल नॉट बी कॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कैच का, कॉट। ये हो गया अपना पैसिव कंप्लीट। इसमें क्या है, इसमें ज़रूरत क्या है मुझे बताओ, है ना, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा तो फिर उसके द्वारा नहीं पकड़ा जाओगे, कि किसी के द्वारा तो नहीं पकड़े जाओगे, तुम स्पष्ट तो बोल दिया यू विल नॉट बी कैच, यू विल नॉट बी कॉट, तुम नहीं पकड़े जाओगे। अब किसके द्वारा नहीं पकड़े जाओगे, जब किसी के द्वारा नहीं पकड़े जाओगे, बात ही तो पूरी हो गई अपनी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भ्रमित करने वाले ज़रूर पूछते हैं, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब आगे देख लीजिएगा, समवन विल रीड द गीता। अब इसमें भी देख लीजिएगा, ये 2-3 सेंटेंस इसलिए दिया हमने कि आपको फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, फ्यूचर में कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। बात ही फ्यूचर की चल रही है, तो आपको फ्यूचर में कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, नहीं होगा, है ना, इसीलिए हमने इस प्रकार के वाक्य भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपको समझने का ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। समवन विल रीड द गीता, तो अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, द गीता, है ना, ये होली बुक है, बहुत पवित्र पुस्तक है दोस्तों। विल
someone will read the Gita. तो द गीता विल बी रीड है तो रीड, बस ये हो गया, द गीता विल बी रीड। ठीक है, इसमें भी कोई जरूरत, कोई गीता पढ़ेगा तो उसके द्वारा गीता पढ़ा जाएगा। किसका, कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट करके नहीं बोला, उनके द्वारा के लोगों के द्वारा, तो खैर लोगों के द्वारा में भी नहीं आता, पर तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा किसी का नाम यदि आया तो आगे लिखते हैं रीड बाय द, जिसका भी नाम होगा। याद आता कि ही विल रीड गीता, तो द गीता विल बी रीड बाय हिम। इस प्रकार से ज़रूरत ही नहीं है इसमें दोस्तों, ज़रूरत ही नहीं है, बाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब लास्ट बचा है हमारा, पुलिस पे आके रुक गई गाड़ी, क्योंकि ये भी एक हमारा नेशन का है ना, हमारा नेशन का बहुत बड़े रक्षक होते हैं, हमारे सोसाइटी के, हमारे क्षेत्र के, हमारे हर चीज़ के प्रोटेक्शन, हमारा प्रोटेक्शन यही करते हैं। जब कुछ भी दुविधा हो जाती है, हम इन्हीं के पास में, कुछ भी पंगा हो जाता है इन्हीं के पास में जाना पड़ता है दोस्तों। तो ये नाम भी अच्छा है, राष्ट्र का प्रतीक है, पुलिस नाम, आर्मी, है ना, इस प्रकार के नाम होते हैं, बहुत सम्मानजनक होते हैं। ये हमारे सामाजिक, हमारे राष्ट्र के सामाजिक के हर चीज़ों में, हर तथ्यों में ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों इस पर विशेषतः ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा इस पर पुलिस विल केच द टेररिस्ट, पुलिस आतंकवादी को पकड़ेंगे, पुलिस आतंकवादी को पकड़ेंगे। ठीक है ना, पकड़ेंगे, आतंकवादी हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, जेब कतरा हो, इनको पकड़ेंगे, है ना। तो ये जो आतंकवादी है तो इसके साथ दा जुड़ा हुआ है, क्या करें हम, द टेररिस्ट, पर टेररिस्ट बोलते हैं इनको, द टेररिस्ट विल बी caught by the police। ठीक है दोस्तों, हमारा फ्यूचर सिंपल कंप्लीट हुआ। लास्ट बचा हमारा, क्या बचा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव पर चले जाएंगे। ठीक है ना, भविष्य की बात कर देता हूँ मैं कि ये कर लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, फिर आगे पहुँच जाएंगे, है ना। फ्यूचर ब्राइट होगा, क्लासेस ब्राइट होगी जब हम आगे की प्लानिंग वर्तमान को देखकर करेंगे। जब हम उन्हें ये पढ़ा ही नहीं है और डायरेक्ट पहुँच गए आगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ याद रखना, एक तो गलती करो, है ना, गलती करना गलत नहीं है, गलती करना गलत नहीं है, गलती करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, बल्कि व्यक्ति गलती से ही तो सीखता है, गलती करनी ही चाहिए उसने। किसी समझदार व्यक्ति ने, बुद्धिमान ने कहा भी है, क्या कहा उन्होंने, कि जितना जल्दी सफल होना है आपको, तो गलती करने की मात्रा बढ़ा दीजिए आप। ठीक है ना, बहुत जल्दी आप सफल हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।